नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं बीडीओ की है और आपका क्लर्क का भी एग्जाम हुआ, बीडीओ है, आपका वन निरीक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी लेखपाल है, सभी के लिए टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाए जाएंगे जिस प्रकार के आपके अभी क्लर्क के एग्जाम में आए थे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें किन प्रश्नों पर हम प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, कौन से क्वेश्चनों के आंसर आपके गलत देखने को मिले हैं, तो उन प्रश्नों को मैं लाया हूँ, साथ ही साथ उनका प्रूफ भी आपके सामने लेकर आया हूँ। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको ये नंबर सही मिल गए होंगे, तो उनको एक वीडियो बुरी भी लगेगी कि हाँ हमारा नंबर जुड़ा हुआ है लेकिन वो कट रहा है। तो वो तो देखिए एक स्वाभाविक बात है, कुछ क्वेश्चन आपके कट भी सकते हैं, कुछ पे आपको नंबर भी मिल सकते हैं। और आप देखिएगा जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपको कम से कम 5 से 6 नंबर आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे सीधे सीधे तौर पे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है। हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का और आपका व्यक्तिक सहायक का, उसमें स्टेनो के पद थे, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। लगभग 5 5 6 6 7 7 नंबर अब बच्चों के बढ़े थे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें संदेह था। उत्तराखंड का तो पहले से ही संदेह रहा है, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इतने सारे राइटर हैं, हर कोई एक अपनी बुक निकाल देता है और हर कोई आंसर कुछ ना कुछ अलग ही रखता है। ऐसा देखा होगा, एक ही आंसर का एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको दो दो तीन तीन मिल जाएंगे बुकों में। तो पता नहीं कहाँ से आपका आयोग बना देता है ये प्रश्न पत्र। या तो आयोग को अपनी कोई एक स्पेशल बुक निकाल देगी, उसी बुक से आएगा, या फिर अब क्या मतलब इतनी पुरानी बुक थी आपकी परीक्षा वाणी जो सबसे बेस था, उसका क्वेश्चन को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो अब क्या आयोग का मन है, क्या मनसा है, कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। हाँ, अगर आपको मान लो बनाने इतने ऐसे क्वेश्चन मान लो डाउट वाले, तो भाई एक अपनी अलग से बुक रख दो ना, कि हाँ भाई हम बच्चों ये हमारी बुक है, इसको आप पढ़ो और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और इसके क्वेश्चन ही मान्य होंगे। तो इसी चीज़ की मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका मीराबाई की भाषा मूलतः है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया और इस क्वेश्चन पे आंसर जो आपका आया है वो दिया गया है राजस्थानी। तो देखिएगा, मेरे पास कुछ स्रोत है जिसमें मीराबाई की जो भाषा मूल बताई गई, ब्रज भाषा बताई गई। हाल ही के बहुत बच्चों ने आंसर राजस्थानी लगाया होगा और उनका आंसर सही भी गया होगा, लेकिन इसका ब्रज भाषा आंसर हो सकता है। अगर हम बात करें, कुछ किताबों के स्रोत हैं और गूगल पे भी अगर हम चेक करें तो ब्रज भाषा ही देखने को मिलती है। देखिए, पहला ये किसी हमारा स्टूडेंट की हमारे पास उनका मैसेज आया था, उन्होंने स्रोत दिया है। देखिएगा, मीरा की मूलतः भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता मिलती है। यानी कि जो आपकी मीराबाई हैं, इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनके जो मूल भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनके काव्यों में भी ब्रज भाषा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ भी यही देखने को मिलेगा, मीराबाई की मूल भाषा ब्रज भाषा है, जो तत्कालिक काव्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी। मीरा मूल रूप से राजस्थान के होने के कारण उनकी भाषा पर राजस्थानी भाषा का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो सीधी सीधे तौर पर हम मान सकते हैं, ऐसा कह रहा है किताबों के अनुसार भी और गूगल भी, कि मीराबाई की मूल भाषा क्या ब्रज भाषा है। और देखिए, आयोग ने इस पे भी आपका आंसर राजस्थानी दिया है, तो जाहिर तौर पर इन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन लगना जरूरी है और आप भी लगाएं। और जिस जिसका क्वेश्चन गलत है वो प्रत्यावेदन लगा सकता है। बाकी जिसका राजस्थान सही गया तो उसकी एक अलग बात है। बाकी ये तो सभी के साथ घटना घटती है, कुछ ऐसा भी होगा कि उनका कुछ आंसर होगा और वो गलत आया होगा। उसका जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये देखिएगा, सीधी सीधी तौर पर अगर हम बात करें इस प्रश्न को, तो ये तो एकदम से पता नहीं कहाँ से आयोग एकदम से ऐसी बुद्धि चलाता है। देखिएगा, बेटन की अगर हम बात करें तो बेटन ने जो भूमि बंदोबस्त किया था वह आपका 8वां भूमि बंदोबस्त था, न कि 9वां भूमि बंदोबस्त। 9वां भूमि बंदोबस्त आपका बिकट महोदय जी ने किया था, जो 1863 से 73 तक चला था। और ये बच्चे बच्चों को याद था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त आपका यही था। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति पर भी यही बंदोबस्त हुआ था, 9वां। और बेटन द्वारा जो भूमि बंदोबस्त था वो 8वां था। 8वां था और यहाँ पे 8वां आना था, लेकिन कुछ किताब ये बोलती हैं कि 8वां ही था, सॉरी 9वां ही था। लेकिन कुछ किताब जो हैं महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित किताबें हैं, उसमें कहा गया है कि जो 9वां भूमि बंदोबस्त था वो बिकट ने किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बेटन दिया है।
और यहाँ पे आपका नोवा लिख दिया, या तो यहाँ ऐसे होता ब्रिटेन द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तब ये एक बार को सही था। लेकिन ये क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर आप देखिएगा, जब आंसर आपका पुनः रिवाइज होगी आंसर की, तो वहाँ पर इसमें आपको नंबर मिलेगा अगर बच्चे प्रत्यावेदन लगाते हैं तब, क्योंकि क्वेश्चन ही ये आयोग ने गलत बना दिया है। इसका स्रोत वैसे तो और भी काफ़ी सारी बुकें हैं कई बुकों में, लेकिन जो सबसे यूनिक बुक है, जो सबसे अधिक प्रचलित रहती है, सभी जानते हो, परीक्षा वाणी की कटिंग है। देखो, ब्रिटिश काल का नोवा भूमि बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त है, 1863 को हुआ है, और जीई बिकट की अध्यक्षता में होने के कारण इसे बिकट बंदोबस्त कहा जाता है। तो देखिएगा, सीधे तौर पर नोवा भूमि बंदोबस्त बिकट का है। अब ये बच्चा किन किताबों को पढ़ेगा, परीक्षा वाणी तो हर कोई पढ़ता है, बेस उसका रहता है, तो बच्चा परीक्षा वाणी पढ़ेगा और उसको ही याद रख पाएगा। बाकी इतनी सारी मार्केट में बुक है, सबको याद रखना एक पेचीदा पेच है, इसको सभी याद रखते हैं। और ये आपका जाहिर तौर पे दे रखा है, इतना बड़ा प्रकाशन है, बौद्धिक प्रकाशन, कि हर एक सब्जेक्ट की आपको बुक मिलेगी, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर बुक मिलती है। तो इसको ही मान्यता मेरे अकॉर्डिंग तो मिलनी चाहिए जहाँ तक है। तो ये जाहिर से तौर पे यहाँ पे आप प्रत्यावेदन लगाएंगे तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इस पे भी आप अगर चाहें तो वैसे तो 10% चांस है, लेकिन फिर भी कुछ चांस बन जाते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिएगा, चंद शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था। वास्तव में अगर हम बात करें तो देखो, ऐसा कुछ बुकों में उल्लेख मिलता है कि वो वास्तव में कर का नाम सिरती कर था, और सिरती कर को जो व्यक्ति देता था उसे सिरतान कहा जाता था। कहीं जगह ऐसा भी है कि भाई सिरतान ही कर का नाम हुआ करता था। अब एक बात बताइएगा, जब आपने पिछले एग्जाम दिए थे वहां पर आपने एग्जाम में सिरती कर पूछा था जाहिर सी तौर पे, तो आप यहाँ भी इसको सिरतान न लिख के सिरती लिख सकते थे, तो सीधा बच्चे को गुमराह करने वाली बात है। लेकिन फिर भी चलिएगा, बहुत बच्चों का अधिकांश का सही गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चांस बन सकता है, क्योंकि सिरतान बोलते थे जो सिरती कर देता था, जो व्यक्ति सिरती कर देता था उसको सिरतान कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन एक बार डाउटफुल, लेकिन फिर भी आप देखिएगा आगे क्या आंसर किए होगा, लेकिन आप यहाँ से भी प्रत्यावेदन इस पर लगा सकते हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है, रेगुर मृदा वाला, इसका भी एक प्रकार को आयोग ने क्वेश्चन तो दिया, हालांकि क्वेश्चन सही है और अधिकांश बच्चों ने इसको सही भी कर दिया होगा, जो एक प्रकार से डायरेक्टली पहले चांस में किया होगा, लेकिन जिसने सोच समझ के काफ़ी माइंड लगाया होगा इस प्रश्न पे, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ने वाले होंगे, ये सभी को पता है कि आंसर कपास ही होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर उपरोक्त तो सभी जब दिया है तो एक बार को बच्चा फंसेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें रेगुल मिट्टी में, तो ज्वार भी होता है, ज्वार भी, गन्ना भी, कपास, सारी फसलें होती हैं। अब या तो ऐसा हो कि देखो, रेगुर मिट्टी की प्रमुख फसल की भैया कपास लगा दो, या तो ऐसे फिर हर मिट्टी की हमें मुख्य फसल बता दो, जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसल क्या होगी, या आपकी रेतीली मिट्टी की क्या होगी, लाल मिट्टी की क्या होगी, इनकी सबकी मुख्य बताओ। लेकिन नहीं ना, ऐसे हम बोल सकते थे, अगर ऐसे एक बार को देखने को क्वेश्चन मिलता कि कपास सबसे अच्छी किस मिट्टी में होती है, रेगुर मिट्टी में, या यहाँ पर उपरोक्त सभी ना देके वो कुछ एक ऑप्शन और दे देता, मान लो यहाँ पे जूट दे देते, तब यहाँ पर एक बार को कपास हम मानते। इस प्रश्न पे भी विवाद उठने वाली बात बनती है, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी जवाब लगा के दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप देखिएगा क्या आयोग, आंसर तो अभी कपास दिया है, आगे क्या हो, लेकिन यहाँ पे भी एक चांस बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आपका प्रश्न होगा, मैं और कुछ प्रश्न आपको बता देना चाहता हूँ जिस पर आप प्रत्यावेदन लगाओगे। जैसे एक प्रश्न है आपका, क्रीड़ा वाला प्रश्न है, क्रीड़ा जो आया है उसका जाहिर पे तौर पर उसको खेलना कहा जाता है, इस प्रकार से आता है, क्रीड़ा का तद्भव क्या होगा, इस प्रकार से एक प्रश्न था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न था आपका, जो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, उसके भी बहुत सारे स्रोत हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, बहुत देखने को मिल रहे हैं कि जो आपका मुख्यालय था, कब आपका नैनीताल क्षेत्र में लाएगा, अल्मोड़ा से, तो उसका देखिएगा जाहिर तौर पर 1854 देखने को मिल जाएगा। 54 परीक्षा वाणी में भी एक क्वेश्चन बहरहाल की दे रखा है, 54 कहीं कहीं आपको 55 मिलेगा, लेकिन आयोग ने आंसर दिया 1857। बाकी 57 चलो हम जब मान लेते इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आप दे रहे हो
और साथ ही साथ आप आंसर बता रहे हो 1857 और जबकि 1854 या 55 आंसर है, तो जाहिर भी तौर पे इसमें ही प्रत्यावेदन लगना तय है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा इतनी मेहनत करता है उसके बाद आंसर गलत है तब सबसे बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे भी एक चांस बनेगा। तो इस प्रकार से आपके एक आधा क्वेश्चन और है और 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पहली शिफ्ट में, जिन पे प्रत्यावेदन लगेगा और बच्चे लगाएंगे भी। और अब जब आंसर की दोबारा रिवाइज होकर आएगी तो देखेगा सभी के लगभग जिनके गलत है 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो पहली शिफ्ट की बात थी। बाकी देखिएगा जो दोस्त दूसरी शिफ्ट के बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो प्रत्यावेदन नहीं लगा पाते हैं या स्रोत नहीं होते, तो आप जो भी क्वेश्चनों पे डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा उन क्वेश्चनों को। बाकी मैं सभी का सर्च कर लूँगा अच्छे से, या आपके पास कुछ भी स्रोत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहाँ पर आप वो स्रोत सेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें, जितने भी आपके साथी हैं बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने ये पेपर दिया हो, तो सब पे शेयर करें, ग्रुप में व्हाट्सएप पे हर जगह पे। और बाकी फिर से आपसे एक बार कहूँगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की खबरें आपको मिलेंगी और आगे जल्द ही 1-2 दिन में वीडियोस स्टार्ट आनी हो जाएंगी फिर से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।